जो गोश्त स्लाटर हाउस के बाहर स्लाटर हो रहा है वो इंसानी जात के लिए मुज़र है, क्योंकि ना उसका एंटीमार्टम हो रहा है, ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना हमें पता है किस किस्म का है क्या है। हैदराबाद की शाहराहों पर लावारिसों की तरह घूमते ये जानवर किसके हैं किसी को नहीं मालूम। बाद शहरियों का कहना है कि ये बल्दिया के जानवर हैं, तो कोई कसाईयों का हवाला देते नजर आते हैं। ये कसाईयों की गाय हैं, सारे ये कट्टू माल है, कसाईयों का है। ये गाय, ये जो है कॉलोनी के अंदर कोई बंदा है उसकी ये गाय है, लेकिन उसे कहने वाला कोई नहीं है, वो तो छोड़ देता है। बल्दिया को ये सोचना चाहिए कि मतलब इन जानवरों का कोई फुरसाने हाल होना चाहिए ना, मतलब इसके लिए हुकूमत सिंध को कोई मतलब ऐसा फार्म हाउस बनाना चाहिए जहाँ पे ये रह सके। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर घूमते ये जानवर एक जानिब हादसात का सबब बनते हैं तो दूसरी जानिब शहरियों को माली नुकसान पहुँचाने का बाइस भी बने हुए हैं। रोड पे आके खड़ी हो जाती है, कभी आदमी गाड़ी जो है ना, गाड़ी लगी भी है इससे, और जो है मैंने खुद यहाँ से देखा भी है, रोड से जो है ना, रोड पे गैलरी से खड़े होके जो है ना, ये जो है ना यहाँ पे ये हादसे का सबब बनी है ये गाय जो है ना। ये मकसद कौन सा तरीके का रही है, आप देखें इनको किस तरह ये इन्होंने बिठाया हुआ है, छोड़ देते हैं। उसके बाद अभी ये बकरीद के दिनों में नज़र नहीं आई, ये गायब हो जाएंगी। सिर्फ ये पूरे साल यही हालत है इनकी, पूरे साल यही हालत है। इंसानों की फिक्र नहीं है, उनको जानवरों की फिक्र, उनको ग्रीन बेल्ट दे दिया जानवरों को पूरा, और रोड पे चलते हुए आ जाते हैं और हादसात का सबब बनते हैं, और रोज़ाना कोई ना कोई इसकी जद में ज़रूर आता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से, बल्दिया के ऑफिसरों से, इंचार्ज से और कमिश्नर हैदराबाद से, DCO से, कि कम से कम इस पे भी वो थोड़ा सा लाएमल लेके पे करें और इन जानवरों को फिर जो ना जिनके हैं या ज़िबा करते हैं, जिस तरीके से करते हैं वो उनको यहाँ से फिलहाल हटाएं। बेजुबान जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन अक्सर वो बेशतर शाहराहों से गुजरने वाली गाड़ियों के सामने आ जाना इनका मामूल बन गया है। शहर भर में घूमते इन जानवरों का कोई पुरसाने हाल नहीं, ना तो इन्हें खाना देने की जरूरत पड़ती है और ना पानी। शहर भर के कचरों के ढेर में मुंह मारकर अपना पेट भर लेते हैं तो गंदा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। ये भी अल्लाह की मखलूक है, बेचारे बेजुबान है, बोल नहीं सकते, और देखे कैसे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कैसे घूम रहे हैं, ये आपके सामने आप देख रहे होंगे। तो इंतजामिया से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करें प्लीज़। बहुत परेशान है हम इधर, सारे परेशान हैं, इसका काम नहीं है, देखो कोई कारोबार नहीं है, जानवर हर में गंदगी, और ये जानवर इतने हैं कि पता ही नहीं है हमें, इतने जानवर हैं, इधर ही मरते हैं, इधर ही खाते हैं, इधर ही पीते हैं, कोई इनको कोई संभालने वाला नहीं है, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई इनको कोई जगह खिलाने वाली नहीं है, इधर ही घूम रहे हैं, इधर ही कर रहे हैं। रक्षा ड्राइवर्स का कहना था कि रोडों की खस्ता हाली और टूट फूट से वो पहले ही परेशान थे और रही सही कसर इन जानवरों ने पूरी कर दी जो आए दिन रक्षे के सामने आ जाया करती हैं। इंतजामिया से यही गुजारिश है, हमारे कमिश्नर साहब से यही गुजारिश है, तो इन जानवरों के मालिकों को बोला जाए, इनको रस्सी डाली जाए जो हादसे का सबब बनती है। किसी के बच्चे को मार दिए टक्कर, किसी गाड़ी के आगे आ जाती है, तो रक्षे में कई दफ़ा हमारे जानवर ये लगे हैं, अभी हम कहाँ जाएं। बोलते हैं तो बोलते नज़र नहीं आता है, तुम अंधे हो। भाई हम अंधे तो नहीं है, पर ये जानवर तुम्हारे कैसे आ गए हमारे आगे। हैदराबाद इंतजामिया शहर भर की सड़कों पर घूमते जानवरों से बेखबर है जो शहरियों के लिए अजियत का सबब बने हुए हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि हम उन्हें पाबंद कर सके कि भाई वो जानवर किसके हैं, कहाँ से आते हैं। जो हमारे तय जिम्मा है उसमें ये है कि हम उसको बंद कर सकते हैं, ढक में जुर्माना लेके दोबारा छोड़ सकते हैं, पर उससे भी ज़्यादा आगे हम कार्रवाई ये करते हैं कि उनको काट देते हैं ऑन द स्पॉट, काट के और फिर वो ज़ाया कर देते हैं गोश्त को, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दिया जाए और वो दोबारा ये काम न करें, अमल ना करें। इसके बावजूद ये अमल हो रहा है। कचरे के ढेर में कोई जहरीली या मुज़र सेहत शे आ जाए तो उसे खाकर ये अपनी जान के साथ शहरियों की जान भी मुसीबत में डाल सकते हैं, क्योंकि गोश्त की खरीदारी करने वालों को ये मालूम नहीं होता कि जिस जानवर का गोश्त ले रहे हैं वो बीमार था या नहीं। कसाब हज़रात ये कहते हैं कि भाई वो स्लाटर हाउस में जो गंदगी है, ये हम मुख्तलिफ इशूज़ देते हैं, वो लोग कि दूर है इस वजह से नहीं आते। मैं तो अवाम को यही कहूँगा जो इस पर भी स्टैम्प लगी हुई है उसकी पहले तस्दीक कर लिया करें, अच्छी तरह की तस्दीक कि ये स्लाटर हाउस से कटा हुआ गोश्त है, किसी के घर से कट के आया है, कैसा जानवर है, फिर लेके खाएं तो बेहतर है। गंदगी और गलाजत में मुंह मारते ये जानवर अगर कसाईयों के हैं तो यकीनन इनका गोश्त हम लोगों के हिस्से में भी आता होगा। रेहान गनी, पासबान न्यूज़, हैदराबाद।